उसमें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। एक्सरसाइज आपकी है 9.6, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। तो 9.6 की हमने जो पहली क्लास करी थी, पहली क्लास हमने कर ली थी। पहली क्लास में हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया था और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखा था। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का मतलब एग्जाम्पल 19 था ना आपका, हाँ एग्जाम्पल 19 था। तो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 20 की तरफ, और इसके आगे अच्छे एग्जाम्पल हैं तो ये भी हम करते हैं। एग्जाम्पल 20 की बात करते हैं। देखो भाई ध्यान दो, जिस किसी को भी दिक्कत थी एग्जाम्पल 20 में, तो एग्जाम्पल 20 है हमारा, ये दिया है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। कह रहे हैं का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हमें तो इक्वेशन जो चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स में। तो हमको इक्वेशन जो चाहिए वो इस टाइप की चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू टाइप की इक्वेशन चाहिए। हमको इस टाइप की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो। इस टाइप की हमको इक्वेशन चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू टाइप की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। विपिन ध्यान दो इधर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स टाइप की इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर एक्स है साथ में, क्या करो एक्स से डिवाइड करा दो, ठीक है। एक्स से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑन डिवाइडिंग एक्स ऑन बोथ साइड, या बोथ साइड ऑन लिख दिया मैंने, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट। देखो हमें क्या मिलेगा, ये जो पहली इक्वेशन थी ये क्या मिल जाएगी, जब x से डिवाइड करा देंगे तो ये मिल जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ x से डिवाइड होगा तो 2 अपॉन एक्स मिलेगा और ये मिलेगा बाई, ठीक है, और इज इक्वल मिल जाएगा x, क्योंकि x से डिवाइड होगा एक कट जाएगा। ये इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना है भाई, लिखने पे ज़्यादा ध्यान देते हो, समझने पे कम। ये मिल गई, x से डिवाइड कराया तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स बाई इज इक्वल एक्स, ये इक्वेशन मिल गई। अब इसकी कंपेयर करा दो किससे, इससे, इस इक्वेशन से कंपेयर करा दी। ऑन कंपेयरिंग दिस, इससे कंपेयरिंग करा दी हमने, तो p बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 2 अपॉन एक्स एंड q इज इक्वल एक्स है, q इज इक्वल एक्स है। अब हमें क्या निकालना होता है, आई एफ। नाउ क्या निकालना है, आई एफ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, समाकलन गुणांक। तो आई एफ बराबर होगा हमारा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही तो होता है, बताओ भाई। ई की पावर, पी की वैल्यू लगा दो, पी की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। आई एफ बराबर हमारा आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन अब तो हटा दो भाई, इंटीग्रेशन कर ही दे रहे हैं, ये मिलेगा 2 और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, ई की पावर 2 लॉग एक्स, यही तो मिलेगा। देखो क्या करना है, ई की पावर 2 लॉग एक्स को लिख देना है लॉग एक्स का स्क्वायर, ई लॉग 1 होता है, तो आई एफ हमारा आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई एफ कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमारा आई एफ आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वो क्या होता है, बाई इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी, यही तो होता है। इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट लगा देंगे, ये होता है हमारा, ठीक है, y इंटू आई एफ इज इक्वल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इधर को नोट करिए, हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, आई एफ और क्यू की वैल्यू लगा देनी है इसमें, ठीक है। तो इधर करते हैं इसको, y इंटू आई एफ, तो ये बनेगा y इंटू आई एफ कितना आया हमारा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू कितना है, क्यू कितना है, एक्स है, और आई एफ है एक्स स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी। आगे बढ़ते हैं, यहां मिल जाएगा बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4 और प्लस सी। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा 4/x स्क्वायर इज इक्वल एक्स की पावर 4, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4c। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बताओ कोई दिक्कत। भाई डिवाइड भी करा सकते हो यहाँ पर अगर कराना चाहो तो डिवाइड भी करा सकते हो, या इतना ही आंसर लिख सकते हो, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको और करके आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दें हम सभी में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बन जाएगा 4/, क्योंकि इक्वेशन जो हमको लिखनी होती है वो y इज इक्वल टाइप से लिखनी होती है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 4/, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे इज इक्वल, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर मिलेगा और इंटू सी। ठीक है, इसको लिख देंगे 4/, इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर -2 और c भी लिख सकते हैं ना, तो इसको 4c कर लो, क्या कर लो 4c, तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। तो आंसर आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान था, तो इसको आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल 21। और देखो एग्जाम्पल सारे नहीं कराऊंगा मैं, आपको कुछ एग्जाम्पल करने भी पड़ेंगे, तो जो आसान है वो मैं छुड़वा दूंगा, आपको करना है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं करा दूंगा। इसको मिटाते मिटाते मेरा हाथ थक जाता है, मैं लिख नहीं पाता हूँ ढंग से। सही है, जितना पढ़ाने में नहीं थकते इतना तो इसको साफ करने में थक जाते हैं। अब मशीन बनाऊंगा एक में मिटाने के लिए, इसके लिए डिजिटल बोर्ड के लिए तो बिकना पड़ेगा भाई खुद को। अगर कोई खरीदने वाला हो तो बताना, ठीक है, मैं बिक जाऊंगा, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और फिर पढ़ाते रहेंगे। अरे मैं बिक जाऊंगा, कोई चला थोड़ी ना जाऊंगा कहीं। देखो भाई अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 21। कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे। एग्जाम्पल 21, जब यूट्यूब से कमाई होने लगेगी तो ले लेंगे, है ना, अभी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 दिया है, देखो एग्जाम्पल 21 बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो अवकल समीकरण दिए एक्स डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर और dy ये दिए इज इक्वल 0, इसको हमें बनाना है। ये देखो dx अपॉन dy टाइप की है, तो चलो ये वाला करा ही दे रहे हैं, ये वाला करा ही दे रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल 21 छोटा सा ही है, तो करते हैं। ये दिया है y dx माइनस, और अंकित को भी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी, क्यों भाई, 2y स्क्वायर
और dy इज इक्वल 0, ठीक है। ध्यान दो भाई, ये है, कह रहे हैं व्यापक हल ज्ञात कीजिए इसका। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है या तो dy अपॉन dx टाइप की या dx अपॉन dy टाइप की। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम बाई dx, इसको इधर ले गए, ठीक है, x प्लस 2y² और dy। ध्यान दो भाई अंकित, यहाँ पर दो टर्म हैं, ठीक है, लेकिन जब अपॉन में जाती हैं दो टर्म तो दिक्कत आ जाती है। प्लस वाला अगर पूरा ये एक्सप्रेशन नीचे जाएगा तो दिक्कत आने वाली है। तो मतलब जो सिंगल होता है उसको हम लेके आते हैं अपॉन में, फिर इसको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बाई को अपॉन में लेके आएंगे, और जब बाई इसके अपॉन में जाएगा तो डी वाई इसके अपॉन में आएगा। मतलब ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी डी एक्स अपॉन डी वाई टाइप की। ये बात समझ में आई जो मैंने कहानी सुनाई अभी? ये कहानी ये सुनाई, अगर मैंने इसको अपॉन में भेजा तो ये अलग अलग नहीं टूट पाएगा, तो इसलिए इसको भेजेंगे अपॉन में। देखो कैसे, ये डी एक्स के अपॉन में आया डी वाई, तो ये बाई जो था वो इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा एक्स प्लस 2y² अपॉन वाई। इसको लिख देंगे हम क्या, चलो नीचे ही लिखते हैं, ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये दूसरे टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ मिलेगा एक्स अपॉन बाई, एक्स अपॉन बाई, और यहाँ पर मिलेगा प्लस का 2y² अपॉन बाई करेंगे तो 2y मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल, यहाँ मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको इधर ले आओ, एक्स अपॉन बाई को इधर लेके आओ तो माइनस का मिलेगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल 2y। अब ये इक्वेशन बन गई किस टाइप की, ऑन कंपेयरिंग डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स, जब ऊपर x होता है तो यहाँ भी x होता है p के साथ में, इज इक्वल q। अगर हम इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा, p इज इक्वल मिल जाएगा, देखो x की जगह पे x है, p इज इक्वल मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन बाई, और q इज इक्वल मिल जाएगा 2y, ठीक है। बस इतना सा था, इसमें बनाना था थोड़ा सा। तो यहाँ से लिखेंगे आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, इस केस में वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि इस केस में p जो फंक्शन होता है वो बाई का होता है। तो बाई का जब फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे। तो यहाँ से बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन बाई, तो माइनस ले लिया बाहर 1 अपॉन बाई और डी वाई। यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर माइनस का लॉग बाई, और माइनस लॉग बाई को लिख सकते हैं हम ई की पावर लॉग 1 अपॉन बाई। नहीं लिख सकते भाई, माइनस का लॉग बाई को लिख सकते हैं ई की पावर लॉग 1 अपॉन बाई। इतनी बात समझ में आई? ये लॉगरिथम अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। माइनस का लॉग एक्स होता है लॉग 1 अपॉन एक्स। ये होता कैसे, ये पावर में चला जाता है। माइनस के लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स की पावर -1, और एक्स की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ रखी होगी आपने पीछे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ई की पावर माइनस लॉग बाई को लिखेंगे ई की पावर लॉग 1 अपॉन बाई, ई लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पर जो आई एफ आया आपका, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 अपॉन बाई, 1 अपॉन बाई, ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्यूशन 9, इसको क्या कह दिया मैंने, इसको 1 डाल दिया। यहाँ से लिखेंगे 9 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, इसमें क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं पूछा है, नहीं, कंडीशन नहीं दी है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, अब इसका फार्मूला होता है x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ, जो मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, इज इक्वल होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। इसमें होता है डी वाई प्लस सी, क्योंकि जो आई एफ और q फंक्शन होते हैं वो बाई के होते हैं। यहाँ से रखेंगे x इंटू आई एफ कितना है 1 अपॉन बाई इज इक्वल इंटीग्रेशन q कितना है हमारा, q आया है 2y, तो 2y इंटू आई एफ है 1 अपॉन बाई और डी वाई प्लस सी, ये बाई से बाई कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा x अपॉन बाई इज इक्वल, यहाँ पर मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, देखो 1 बचा 2 मिला तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2y और प्लस सी। तो बस यही है, बाई से मल्टीप्लाई करा दो इधर, इधर मिल जाएगा x इज इक्वल 2y² प्लस cy। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, ये इसलिए करा दिया क्योंकि ये दूसरे टाइप का था। किस टाइप का, ये dx अपॉन dy टाइप से बना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन किया था हमने वो dy अपॉन dx टाइप का था। एग्जाम्पल भी हमने ऐसे ही किए थे, दोनों एग्जाम्पल dy अपॉन dx टाइप के थे। ये वाला दूसरा टाइप आ गया dx अपॉन dy।
तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल 22, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं आराम से। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आज एग्जाम्पल खत्म कर लेना है इसके, है ना। कल से करेंगे हम एक्सरसाइज 9.6। चलो मैंने साफ कर दिया है बोर्ड। लाइन तो वो दोबारा से डालनी पड़ेगी, तो क्यों मिटाएं अभी फालतू में डबल डबल मेहनत करें, है ना। तो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो करते हैं बहुत अच्छे से। दिया है अवकल समीकरण dy/dx, एग्जाम्पल है 22, बहुत अच्छे से समझेंगे। दिया है dy/dx प्लस बाई कॉट एक्स इज इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये दिया है, ठीक है। खतरनाक तरीके का क्वेश्चन है, और इसका हमसे विशिष्ट हल पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंडीशन दी है इफ y इज इक्वल 0, इफ y इज इक्वल 0, x इज इक्वल π/2, ये कहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन रखेंगे जिससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। कोई बात नहीं, इसकी कंपेयरिंग कराएंगे हम किससे, dy/dx, या सीधे ना लिख के मैं कंपेयरिंग तो पता ही है भाई, कंपेयरिंग अगर कराएंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन होती है हमारी क्या, चलो लिख ही दे रहा हूँ, मिटा दिया तो dy/dx प्लस पी वाई, ऊपर dy है तो बाई होगा, इज इक्वल क्यू, इससे कंपेयरिंग होगी, कंपेयर होता है इससे, तो p की वैल्यू मिलेगी, बाई की जगह पे बाई है, p की वैल्यू cot x मिलेगी, p की वैल्यू मिलेगी cot x, और इधर q की वैल्यू क्या मिलेगी, q की वैल्यू मिलेगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। q इधर जितना भी होता है x का फंक्शन वो पूरा q होता है, सही है। तो यहाँ से q की वैल्यू ये मिली और p की वैल्यू मिल गई कॉट एक्स। अब ध्यान दो भाई, हमें निकालना है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और IF होता है क्योंकि dy/dx टाइप की है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx, वैल्यू लगा देंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू cot x है और dx। अब cot x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x, ठीक है। तो यहाँ से IF जो हमारा आएगा, IF वो आ गया sin x, क्योंकि ई लॉग क्या होता है 1, तो ये आ गया हमारा IF इज इक्वल sin x, ठीक है। ये तो IF आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, लेकिन हमको निकालना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वो होगा बाई इंटू IF इज इक्वल
इंटीग्रेशन Q इंटू आई एफ और dx प्लस सी, यही तो होता है। वैल्यू लगाते हैं भाई, y की वैल्यू y इंटू आई एफ कितना आया हमारा साइन एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन q बहुत बड़ा है भाई, तो q की वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस, डरना नहीं है बस करते रहना है, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू आई एफ कितना है साइन एक्स, आई एफ हमारा आया साइन एक्स और डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, करते हैं भाई इसका इंटीग्रेशन आराम से। तो ये मिल जाएगा हमको बाई साइन एक्स इज इक्वल, यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ये अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इसको अलग तोड़ दे रहे हैं। तो ध्यान दो भाई, ये एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है, कॉट एक्स होता है कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और डी एक्स और प्लस का आ जाएगा सी। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, अलग अलग तोड़ दिया है इंटीग्रेशन को। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इधर मिलेगा बाई साइन एक्स इज इक्वल, इसको करो बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से। अब फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, साइन एक्स को, बताओ भाई, फर्स्ट फंक्शन मानो एक्स को, और वैसे तो हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मान लो, साइन एक्स को ही मान लो, क्योंकि एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स मिल जाएगा, उससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना है इंटीग्रेट, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करते हैं, यहाँ पर साइन एक्स को लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और 2x को लेते हैं सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो होता क्या है इंटीग्रेशन में, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखो और इंटीग्रेशन करो सेकेंड फंक्शन का, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साइन एक्स ऐसे ही रखा, साइन एक्स ऐसे ही रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉज एक्स होता है, और इसका करेंगे किसका, 2x का इंटीग्रेशन वो होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और डी एक्स, और ये वाला था प्लस का एक्स स्क्वायर कॉज एक्स डी एक्स, तो इधर दिखेगा नहीं, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, प्लस का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स डी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, इस स्टेप से ये स्टेप शहीद हो जाएगी, हो गई, ये शहीद हो गई। अब जो भी बचा वो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा बाई साइन एक्स इज इक्वल, मिलेगा, यहाँ पर कितना बचता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म कैंसिल आउट हो गई थी, प्लस का सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कर सकते हैं भाई, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो, या तो इतना ही आंसर लिख दो, सही माना जाएगा आपका, या कर सकते हैं बाई इज इक्वल साइन एक्स से डिवाइड करा दिया, साइन एक्स से डिवाइड कराएंगे तो बाई इक्वल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ मिलेगा सी अपॉन साइन एक्स, और सी अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो उस तरह से लिख सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। तो ये आंसर हो सकते हैं, आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो ये वाला या ये वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में आ भी सकता है ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी हाँ देखो भाई, हमें इसका विशिष्ट सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें कंडीशन भी रह गई। कंडीशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है सी की वैल्यू, तो जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको हटा ही दे रहे हैं, इसको हटा ही दे रहे हैं भाई, ये तो आपका आया जनरल सॉल्यूशन, हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि कंडीशन भी दे रखी है। तो सी की वैल्यू निकालेंगे, ये आंसर नहीं होगा आपका, फाइनल आंसर नहीं होगा, इसको कह दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब कंडीशन क्या दी है, एक्स बाई इज इक्वल 0 है, तो एक्स इज इक्वल पाई बाई 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे इफ एक्स इज इक्वल पाई बाई 2 वाई इज इक्वल 0, तो फ्रॉम 2 में वैल्यू रख दो इसकी, फ्रॉम 2 में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मिलेगा, देखो वाई इज इक्वल 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2,
तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 मिलेगा। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, बोलो भाई, साइन पाई बाई 2 साइन 90 0 होता है, पिट जाओगे, 1 होता है, ठीक है, प्लस का सी, ये बना। तो सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको कितनी, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यू पुट कर दो किस में, पुट इन 2 में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। तो बाई साइन एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ये आपका, ठीक है। तो ये समझ में आया, बस कंडीशन दी थी हमने, कंडीशन लगा के सी की वैल्यू निकाल ली कांस्टेंट की, वो आई माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 4 और वो 2 में लगा दी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अच्छा क्वेश्चन था, साइन एक्स से डिवाइड भी करा सकते हैं यहाँ पर और आपका आंसर आ सकता है आसानी से, ठीक है। या तो आप यही लिख सकते हैं, साइन एक्स से डिवाइड भी करा सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर हमने कराया था, है ना, तो वो आप लिख सकते हैं आराम से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया हमने, तो ये क्वेश्चन किया हमने, एग्जाम्पल था। अब आपका लास्ट एग्जाम्पल बचता है, एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर सकते हैं। अब आपका एग्जाम्पल बचता है 23, उसमें कंडीशन दिए, कहा है पॉइंट से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो हम पीछे कर चुके थे, सॉल्व किया था हमने होमोजीनियस में, और जो पीछे एक एक्सरसाइज और थी उसमें। तो इसमें क्या है, जो इक्वेशन बनी है उसमें कहा है dy अपॉन डी एक्स, कह रहे हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। भाई जो आपकी ग्रेडियंट ऑफ क्या होती है, टेंजेंट की जो क्या होती है प्रवणता, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, वो क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स होती है। अब dy अपॉन डी एक्स कहा है उस बिंदु के x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तथा y कोऑर्डिनेट के गुणनफल, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का गुणनफल का सम है। तो मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस एक्स बाई इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और फिर कहा है कि जो पॉइंट दिया है, पॉइंट 0,1 से पास हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ से जो इक्वेशन एग्जाम्पल दिया है आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करें, मैं इसको सॉल्यूशन करा दूंगा। तो फिलहाल तो एग्जाम्पल है, इस तरह के कई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, वो मैं कराऊंगा आपको, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो कंडीशन बनी है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और जो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई पे जो टेंजेंट होती है वो होती है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपके ख़त्म होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 9.6, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।